हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है कि भाई यूजीसी अब आपके लिए एक नई प्रक्रिया अपनाने वाला है। फाइनल ईयर के अलावा जितनी भी देश के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, किसी भी सेमेस्टर के हों, फाइनल ईयर्स को छोड़कर उन सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा एज इट इज़। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो फाइनल ईयर में उनके साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा या उनका एग्ज़ाम होगा। तो बात यहाँ पर आ जाती है कि अब एग्ज़ाम कैसा होगा, फिजिकल मोड में होगा या फिर ऑनलाइन मोड में होगा। सबसे पहला कंसर्न ये है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का। दूसरा कंसर्न आप लोगों के लिए एक ये भी है कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इग्नू वगैरह में पढ़ते हैं। इग्नू वगैरह में पढ़ते हैं तो उनका जो एडमिशन हैगा, एडमिशन जब वो लेते हैं तो वो दो सेशन में लेते हैं। एक होता है उनका जनवरी दिसंबर का सेशन और दूसरा होता है उनका जून जुलाई, जिनकी डेट आगे अगस्त तक भी बढ़ जाती है और जैन की भी डेट कई बार मार्च तक बढ़ती हुई हमने देखी है। तो मेजरली दो सेशन में एडमिशन होते हैं, एक तो दिसंबर और जैन के करीब में, दूसरा जून जुलाई के लगभग में। तो बच्चे फाइनल ईयर के अभी ये जो नोटिफिकेशन निकाला, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही बात हुई थी, बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के थे उन्हें प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमारा एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो यूजीसी क्लियर कर देता है कि भाई फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। दूसरी बात, आज तक के अलावा बहुत सारे और भी न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को कवर अप करने की कोशिश करी है। मैं आपको दिखा देता हूँ उनके बारे में भी। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है। यहाँ पर इसमें भी छपा हुआ है कि भाई जो अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालयों में सभी छात्रों को बिना एग्ज़ाम के होंगे प्रमोट। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इसी तरीके से स्प्रेड हो रही है, मे बी पॉसिबल आप तक भी पहुँच गई होगी, लेकिन स्टूडेंट्स हमसे अपने डाउट शेयर कर रहे हैं। क्या सर ये बिल्कुल कन्फर्म है? इसके बारे में कहाँ तक ये ऑथेंटिक होने वाला है हम लोगों के लिए, इसके बारे में भी सर हमें बता दीजिए। तो आज की इस नई वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या ये सच में है क्या नहीं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मॉर्निंग में आज जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 13 मई है और 13 मई तक अभी तक कभी यूजीसी ने ऐसा कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला है जिसके तहत ये बात कहे कि भाई विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी बच्चे जो है प्रमोट होंगे। ये बात सच है या नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आगे ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब कोविड इतना ही पेंडेमिक था तो लास्ट ईयर भी यही किया गया था। फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स को जो उसके नीचे के थे, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई भी सेमेस्टर हो, उन स्टूडेंट्स को पास आउट कर दिया गया था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट या फिर यूजीसी ऐसा नहीं कर सकती, वो बिल्कुल ऐसा कर सकती है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करें। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, उनका तो निश्चित है कि एग्ज़ाम होगा लास्ट ईयर के हिसाब से, मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग ये पूरा आर्टिकल देखिए यहाँ पर कि आखिर छपा क्या है, इसके बाद में आप लोग निर्णय लेना और आप लोगों को बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा आज की इस नई वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कोरोना की दूसरी लहर है और पूरी देश की जो स्थिति है इस समय कैसी हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। तो ये फैसला सरकार की ओर से लिया जा रहा है ध्यान में परिस्थितियों को रखते हुए कि भाई जब तक स्थिति नहीं सुधर सकती तब तक एग्ज़ाम नहीं करवाया जा सकता, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो होंगी, और इसके अलावा जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनको एज इट इज़ ऐसे ही लास्ट ईयर की तरह प्रमोट कर दिया जाए। अब यहाँ पर बात अगर मैं एक बात कहूँ कि बच्चे पास हो जाएंगे बिना एग्ज़ाम के, तो ये उनके लिए तो अच्छा है कि वो एक स्टेप पास होकर दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे, एक ईयर को क्रॉस करके वो दूसरे ईयर चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है क्योंकि जब तक आप लोग ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, अगर आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम नहीं दिया, एक्सपीरियंस नहीं दिए, तो आगे अगर आप लोग अपनी बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो या फिर आप और पीसीएस स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हो, तो आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उस समय आप लोगों को जो ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है वो आप लोगों को काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है आगे अपनी उन हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर आगे चल के आप प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको अगर आप रियली कम ट्रू करना चाहते हो तो आप लोगों के एग्ज़ाम एक अच्छे मोड में होने ही चाहिए। अब मेरे हिसाब से ये है, अब आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू या और टीचरों का अलग भी हो सकता है कि बच्चों को ऐसे पास कर दो या बच्चे सिर्फ बिना एग्ज़ाम के भी पास होना
पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेंगे ज़रा यहाँ पर क्या बात चल रही है कि भाई देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लोगों का एकदम तरीके से डर बनाया हुआ है लोगों के अंदर, और बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं DU के वो भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और 25 से अधिक अब तक, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया भी था कि 25 से ज़्यादा ऐसे प्रोफेसर हैं जिनकी अब तक डेथ हो चुकी है। AMU में भी यही सिलसिला है, 20 से ज़्यादा प्रोफेसर हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये हमारे लिए शिक्षकों का कोविड संक्रमित होना और उनकी डेथ होना ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए घातक हो सकता है। अब जबकि आंकड़ों के आधार पर सिर्फ ये कहा जा सकता है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें जो युवा जो है, जो अगली लहर आएगी उसमें जो युवा है वो ज़्यादा शिकार होंगे। और ऐसे में सरकार युवाओं को सेव करने के लिए ये कदम उठा रही है। ये इस तरीके से कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट इसको सही कहती हुई। इसी बीच में जो UGC है, UGC ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़े हुए फैसले विश्वविद्यालय पे छोड़ते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना की स्थिति अलग अलग है, हर एक स्टेट में अलग अलग है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं कम। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर स्टेट्स को एकदम पास ही करना है, इसीलिए उसी आधार पे उन्हें फैसले लेने चाहिए। ज़्यादातर विश्वविद्यालय फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाओं को प्रमोट करने का मन बना चुके हैं, ये UGC का कहना है। बाकी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और इन बातों को पढ़ के लग भी नहीं रहा कि पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मे बी पॉसिबल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इसको कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ भी देखेंगे UGC ने कोरोना की जो दूसरी लहर है इसके बाद में स्थिति जो बिगड़े ना, इस परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। अब आगे के जो हालात हैं उनको सुधारने, अगर सुधर जाता है तो ही ऐसा होगा कि फाइनल ईयर के जहाँ पर भी फिजिकल अगर एग्ज़ाम होने की बात अगर हो भी रही है कि भाई यहाँ पर फिजिकल एग्ज़ाम करवाया जाएगा, अगर किसी भी स्टेट के अंदर स्थिति इस प्रकार की बनती भी है, कोरोना से लोग बाग ठीक भी होते हैं, वहाँ पर रिकवरी रेट भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद वहाँ पर फिजिकल मोड हो सके। लेकिन अभी की हालात और जो परिस्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ा मेजर कंसर्न इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वो 2 चरण में एडमिशन होते हैं और 2 चरण में उनके एग्ज़ाम भी होते हैं। इसीलिए अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी जो जून जुलाई के सेशन के बच्चे थे उनकी एग्ज़ाम होने वाले थे, और आगे चल के मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ यहीं पर ही कि अगर ये बात भी होगी कि भाई अगर प्रमोट कर दिया जाए तो ये सिर्फ अभी जून जुलाई के स्टूडेंट्स के लिए होगा, ये आगे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जैन सेशन के उनके नहीं होगा। इसके अलावा उनके असाइनमेंट्स वगैरह आ चुके हैं, वो असाइनमेंट्स अपने ज़रूर देख लें और उनको बनाना भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आप लोगों के हो सकते हैं, मे भी हो जाए, नहीं तो आपको असाइनमेंट के भी आप पे ही मार्क्स दिए जाएंगे। तो गाइस यही थी वीडियो। जब तक UGC ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं करता तब तक आप लोग ये पूरी तरीके से 100% श्योर मत होइए, क्योंकि ये हमारा देश है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम सबसे एक तरीके से लो स्थिति में आ चुका है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखिए क्या होता है आगे, गवर्नमेंट क्या फैसले लेती है, जो भी फैसले होंगे अच्छे होंगे और सबके भले के लिए होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो थी हम लोगों की आप लोगों के लिए इतनी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करने का भी इसको प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइस ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।